कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे वक्त हमें सजा नहीं देता, बस हमें खुद से टकराने देता है। आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस यूट्यूब चैनल, जहां हम वक्त से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपना होता है। पता नहीं आपने महसूस किया है या नहीं, लेकिन मैं जब भी अपने अतीत के पन्ने पलटता हूं तो वहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, सबक मिलते हैं। और कभी कभी वो सबक इतने चुभते हैं कि लगता है जैसे वक्त ने जानबूझकर उन्हें सहेज के रखा हो, ताकि जब मैं फिर गलती करूं तो वो मुझे याद दिला सके कि तू पहले भी गिरा था। एक समय था जब मैं अपने बीते हुए फैसलों से नफरत करता था। सोचता था, काश उस दिन ऐसा न किया होता, काश उस इंसान पर भरोसा न किया होता, काश थोड़ा और सोच लिया होता। लेकिन एक दिन अचानक एक खामोश दोपहर में वक्त जैसे मुझसे बोला, अगर तू उन गलतियों से बच जाता तो आज ये समझदारी तुझे मिलती कहां से। उस दिन मैंने पहली बार अतीत को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक की तरह देखना शुरू किया। वो दिन जब सब कुछ हाथ से निकल गया था, वो भी जरूरी था। वो इंसान जिसने धोखा दिया, वो भी जरूरी था। वो रास्ता जो अधूरा रह गया, शायद वही सबसे बड़ा मोड़ था। हम अक्सर सोचते हैं कि वक्त ने हमारे साथ खेल खेला, लेकिन शायद वक्त ने हमें सिर्फ इतना दिया जितना हम संभाल सकते थे। और हाँ, कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा दे देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। मुझे अब पछतावा नहीं होता, मुझे उम्मीद होती है कि जो बीत गया वो मुझे कहीं पहुंचा रहा है। और अगर आप भी अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अतीत एक बोझ की तरह लग रहा है, तो बस एक बार खुद से पूछिए, क्या मैंने कुछ सीखा? अगर हां, तो समझिए वक्त ने अपना काम कर दिया। कभी कभी लगता है जैसे कुछ गलतियां नहीं होती, वो वक्त की तरफ से लिखी हुई चिट्ठियां होती हैं जो हमें आगे समझ में आती हैं। कई साल पहले की बात है, मैं एक ऐसे मोड़ पर था जहां ना पीछे कुछ साफ दिख रहा था, ना आगे कोई रास्ता। उस वक्त मैं रोज खुद से एक ही सवाल पूछता था, मैंने ये सब क्यों किया? क्यों मैं उस रिश्ते में रहा जो सिर्फ दर्द देता रहा? क्यों उस मौके को छोड़ा जो शायद मेरी जिंदगी बदल सकता था? क्यों मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जिसने मेरे पीठ पीछे वार किया? और फिर क्या हुआ? मैं उस सवालों के भंवर में डूबता गया। हर रात नींद से पहले वही पछतावा, वही यादें, वही काश। काश मैंने माफी मांग ली होती, काश उस दिन मैं चुप न रहता, काश थोड़ा और सोच लिया होता। शायद आप भी इस दौर से कभी ना कभी गुजरे होंगे, पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो दर्द, वो गलतियां, वो खोए हुए मौके अब दुश्मन नहीं लगते। अब वो मेरे सबसे गहरे शिक्षक हैं, क्योंकि असली बात ये नहीं होती कि आपने क्या खोया, असली बात ये होती है कि उस खोने में आपने क्या पाया। मैंने सीखा कि हर गिरावट मुझे मजबूत बनाना चाहती थी, हर धोखा मुझे खुद से जोड़ने आया था, हर खामोश रात दरअसल एक सवाल थी, अब तू क्या करेगा? और यकीन मानिए, जब आप वक्त से सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देता है, बस आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है, दुनिया के नहीं, अपने मन के शोर से। एक दिन मैंने खुद से कहा, जो हुआ वो मेरा हिस्सा है, और अगर मैं उससे भागूंगा तो मैं खुद से भाग रहा हूं। उस दिन मैंने अतीत से लड़ना बंद किया और सुनना शुरू किया। वो सबक जो मुझे दर्द ने दिए, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी, क्योंकि वो मेरे अंदर उगते रहे जैसे जख्म नहीं, नई समझ के बीज। एक बार एक बहुत साधारण से इंसान ने मुझसे कहा था, बड़ा वही बनता है जो अपने गिरने को छुपाता नहीं, समझता है। शायद उसी दिन मैं थोड़ा बड़ा हो गया। मैं आज भी गलतियां करता हूं, अभी भी कुछ रातें ऐसी आती हैं जहां काश फिर से दस्तक देता है, पर अब मैं डरता नहीं। अब मैं उस काश से भी बात करता हूं, पूछता हूं, तू क्या सिखाना चाहता है? और जब आप वक्त से बात करना शुरू करते हैं तो वक्त आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका साथी बन जाता है। एक ऐसा साथी जो आपको चोट तो देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगली बार आप खुद को बचा सकें। अगर आप आज किसी पछतावे में जी रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का पहला ड्राफ्ट है, आखिरी नहीं। अब आप तय करो, उसे वहीं छोड़ दोगे अधूरा, या फिर कलम उठाओगे और आगे लिखोगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी किसी एक बड़े पल से,
लेकिन असल में जिंदगी बदलती है एक छोटे से अभी के फैसले से। कभी कभी मैं सोचता हूँ, हमने अपने जीवन को कल और परसों के इंतजार में कितना बांध दिया है। हम सुबह उठते हैं पर असल में जीते नहीं। हम सांस लेते हैं लेकिन उस पल को महसूस नहीं करते। हम बस वक्त को काटते रहते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी कुछ बदल जाएगा। एक समय था जब मैं भी हमेशा किसी बड़े मोड़ की तलाश में रहता था। कोई चमत्कार, कोई नई शुरुआत, कोई बड़ी सफलता जो मुझे वो जिंदगी दे दे जो मैं चाहता हूं। लेकिन वो दिन नहीं आया। आया तो सिर्फ एक एहसास कि वो मोड़, वो चमत्कार मैं ही हूं। असल जिंदगी तब शुरू होती है जब हम इस पल को पूरा जीना सीखते हैं। न कोई रिहर्सल, न कोई स्क्रिप्ट, बस जो अभी है उसे खुलकर जीना। पर ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में लगातार चलती रहती है एक बैकग्राउंड आवाज, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी तो बस गुजर रहा है। और इसी गुजरते वक्त में हम अपनी असली जिंदगी गंवा बैठते हैं। मुझे आज भी याद है, एक सुबह मैं खिड़की के पास बैठा था। सब कुछ वैसे ही था जैसे हर दिन होता है, वही चाय, वही अखबार, वही मोबाइल। लेकिन उस दिन एक पल के लिए मैंने सिर्फ बाहर देखा। धूप की एक किरण दीवार पर धीरे धीरे सरक रही थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ, यही तो वक्त है और ये जा रहा है चुपचाप। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो वाकई जिया जा सके। जरूरी नहीं कि बड़ी चीज हो, कभी एक अच्छी किताब पढ़ना, कभी किसी को बिना वजह कॉल करना, कभी खुद से सिर्फ 10 मिनट चुप बैठना। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनते चले गए। हमें लगता है कि वक्त बहुत है, पर असल में हमारे पास सिर्फ अभी है। ना बीते हुए लम्हे वापस आएंगे, ना आने वाला कल हमारे इशारों पर चलेगा। जो हमारे हाथ में है वो ये सांस है, ये धड़कन है, ये आंखों में चमकता पल है। और अगर आप इस पल को पूरी तरह जी लेते हैं तो समझ लीजिए आपने वक्त से दोस्ती कर ली है। मैं आज भी खुद को याद दिलाता हूं, जब भी मन उलझे, जब भी डर लगे, बस अपने आसपास देखो और कहो, मैं यहां हूं। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपने देखा होगा बच्चे कैसे जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं होती, ना ही बीते कल का पछतावा। वो पूरी तरह अभी में होते हैं और शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ सोच रहे हो, जब दिमाग तेज भाग रहा हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल को जी रहा हूं या बस काट रहा हूं? भविष्य हमें डराता नहीं, हम खुद अपने ही बनाए हुए डर से कांपते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार ये सोचकर कांप गया था कि अगर कल कुछ नहीं बदला तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? क्या ये जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी? वो डर धीमे धीमे मन में घर करता गया और फिर मैं सोचने लगा, कल शायद कुछ बड़ा होगा, कोई मौका आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हर सुबह वही था, वही मैं, वही डर, वही अनिश्चितता। कई लोग पूछते हैं, आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे जवाब देने में वक्त लगा, लेकिन एक दिन जवाब खुद वक्त ने दिया। तुझे आने वाले कल से नहीं, उसके लिए तैयार न होने से डर लगता है। क्योंकि जब हम अंदर से खोखले होते हैं तो कल हमें डरा देता है, और जब हम भीतर मजबूत होते हैं तो वही कल हमें खींचता है, प्रेरित करता है। एक समय था जब मैं हर आने वाली चीज से बचने की कोशिश करता था। नई जिम्मेदारी से डर लगता था, रिलेशनशिप में अगला कदम उठाने से डर लगता था, अपने पैशन को करियर बनाने का ख्याल भी डर पैदा करता था। लेकिन एक दिन एक बेहद साधारण सी बात ने मेरी सोच पलट दी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल कभी नहीं आता, वो तो बस आज की सोच में पलता है। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि हम कल को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन केवल एक ही शर्त पर, अगर आज हम उससे डरे नहीं, उससे बात करें। क्योंकि सच यही है कि भविष्य एक डर नहीं, वो एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो? और अगर जवाब हाँ नहीं है तो डर पैदा होता है, और अगर जवाब हाँ है तो वही डर प्रेरणा बन जाता है। मैंने धीरे धीरे खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं वाकई तैयार हूं अगले पड़ाव के लिए? क्या मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, खुद को बदल रहा हूं? और जब भी जवाब नहीं होता था, मैं रुकता नहीं था, बल्कि खुद से कहता था, डर को टालने का मतलब है मौके को खो देना। आप सोचिए, क्या आपके डर
आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या वो इस बात का संकेत हैं कि वहां कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिस रास्ते पर डर होता है, अक्सर वही रास्ता हमारे सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे किस चीज से डर लगता है, तो मैं कहूंगा मुझे उसी कल से डर लगता है जिसमें मैंने आज कुछ भी नहीं किया। चैप्टर 4। वक्त के आईने में खुद को देखो। मुझे हमेशा लगता था कि मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूं। अपने इरादे, अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरियां सब मेरे कंट्रोल में हैं। लेकिन एक दिन जब मैं वाकई अकेला बैठा, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तब पहली बार खुद से मिलने का मौका मिला। और यकीन मानिए, मैं खुद को पहचान नहीं पाया। वो इंसान जो हमेशा हंसता था, अंदर से कितना टूटा हुआ था। वो जो सबसे ताकतवर दिखता था, अंदर से कितना डरा हुआ था। और जो सबको संभाल रहा था, वो खुद कितना बिखरा हुआ था। हम अक्सर खुद से बचते रहते हैं। हर दिन फोन में, काम में, लोगों में हम छुप जाते हैं, क्योंकि अगर सच में रुकें तो जो दिखेगा वो शायद हमें ही सहन नहीं होगा। पर यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। वक्त जब आईना दिखाता है तो वो हमें सिर्फ हमारी शक्ल नहीं दिखाता, वो दिखाता है वो सब जो हम बनने से डरते हैं। कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, उसने धोखा दिया, मुझे समझा नहीं गया, मौका नहीं मिला। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए खड़ा हुआ? क्या मैंने खुद को माफ किया? क्या मैं खुद से सच बोलता हूं? क्योंकि जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, तब तक दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे? मुझे आज समझ आता है कि वक्त हर दिन एक आईना लेकर आता है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कोई और नहीं, हम खुद खड़े होते हैं, बिना बहाने, बिना एडिट। और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए आज जब मैं रुकता हूं तो खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं वो इंसान हूं जिसे मैं बनने का वादा करता था? और अगर जवाब नहीं है तो मैं उसे बदलने की कोशिश करता हूं। न दूसरों को बदलने की, न दुनिया को बदलने की, सिर्फ खुद को। शायद यही असली आजादी है, क्योंकि जब हम खुद से सच्चे हो जाते हैं तो दुनिया से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। और तब वक्त भी आपका साथ देने लगता है, क्योंकि वक्त सिर्फ उन लोगों के साथ चलता है जो उसके आईने में देखने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 5। जब सब छूट जाता है तो क्या बचता है? जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ धीरे धीरे या एक साथ छूटने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं, एक खालीपन की तरफ बढ़ते हुए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी सारी पहचान छीन ली हो। जो थे वो अब नहीं रहे, जो बनने की उम्मीद थी वो भी धुंधली हो गई। मैं भी ऐसे ही एक मोड़ से गुजरा हूं, जहां एक वक्त के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, न नौकरी, न वो दोस्त जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, और न ही वो रिश्ते जिनमें मैंने खुद को खो दिया। शुरुआत में गुस्सा आया, फिर दुख, और फिर सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। वो कह रही थी, अब तू है, सिर्फ तू। वो पल डरावना था, लेकिन उसी पल ने मुझे मेरी असली ताकत से मिलवाया। जब सब छूट गया तो जो बचा वो मैं था, नकाबों के बिना, लोगों की उम्मीदों से अलग और जिंदगी के झूठे नामों से बाहर। तब समझ आया कि जो चीजें हमने खोई हैं वो दरअसल हम पर लदी हुई थीं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि हम उन्हें ढो रहे थे। जैसे ही वो चीजें गईं, एक अजीब सी रोशनी फैली, न बाहर बल्कि अंदर। शायद कभी कभी वक्त हमें खाली करता है ताकि हम खुद को फिर से भर सकें, सच में, सच्चाई से। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में जो बचता है जब सब छूट जाता है, वही असल मैं होता हूं और वही सबसे कीमती होता है। कभी आपने सोचा है, अगर आपसे सब ले लिया जाए तो क्या आप अपने अंदर वो रोशनी पाएंगे जो बाहरी चीजों से कहीं ज्यादा चमकती है? अगर हां, तो आप वक्त के सबसे मुश्किल इम्तिहान में पास हो चुके हैं, और अगर नहीं तो समझिए वक्त आपको अपने असली आप से मिलाने आया है। क्योंकि जब सब छूट जाता है तभी हमें यह समझ आता है कि हम क्या पकड़कर बैठे थे, डर, उम्मीद या सिर्फ आदत। आज भी अगर मैं कुछ खोता हूं तो पहले रोता हूं, पर फिर खुद से एक बात जरूर करता हूं, जो गया वो मेरा नहीं था, जो बचा है वही मेरी जमीन है, और अब यहीं से कुछ नया उगाना है।
चैप्टर 6 खामोशी की आवाज जो कहती है वो कोई और नहीं कह सकता। कुछ बातें कहने से नहीं, चुप रहने से समझ आती हैं। कभी आपने उस पल को महसूस किया है जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, न कोई बोलता है न कोई सुनता है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे सब कुछ बोल रहा है। मैं कई बार उस पल से गुजरा हूं जब सब थम जाता है, आवाजें बंद हो जाती हैं और सिर्फ एक खामोशी बचती है। ऐसी खामोशी जो बाहर नहीं अंदर होती है, जो सुनाई नहीं देती लेकिन सीधा दिल के उस कोने तक जाती है जहां कोई पहुंच नहीं पाता। लोग अक्सर खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जब कोई कुछ नहीं कह रहा होता तो शायद कोई बात ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब शब्द चुप हो जाते हैं तभी असली अर्थ पैदा होते हैं। बचपन में जब माँ डांट देती थी और मैं चुपचाप कोने में बैठ जाता था, उस वक्त मुझे लगता था कि माँ गलत है। लेकिन आज जब खामोश होकर उन पलों को याद करता हूं तो समझ आता है कि उस चुप्पी में एक पूरी किताब छिपी थी। माँ की चिंता, उनका प्यार, उनकी थकान और सबसे ज्यादा उनका डर कि मैं कहीं उनसे दूर ना हो जाऊं। हम बोलते हैं, हर दिन हर वक्त कुछ न कुछ कहने की कोशिश करते हैं, खुद को जताने की, सही साबित करने की, दुनिया को समझाने की। लेकिन क्या हम कभी खुद से चुप रहकर बात करते हैं? मैंने किया है और यकीन मानिए उस एक चुप्पी ने मुझे मेरे पूरे शोर से ज्यादा समझाया। जब कुछ नहीं बचता कहने को, तब शुरू होती है समझने की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया तेज नहीं होती, ये धीमी होती है, घुलती है, अंदर तक रिसती है और फिर एक दिन आपको बदल देती है, बिना शोर के। मुझे याद है एक रात बहुत बुरा दिन बीता था, दिमाग भारी था, किसी से बात करने का मन नहीं था, फोन चुप था, कमरे में लाइट बंद थी और मैं बस छत की तरफ देख रहा था, बिल्कुल खामोश। वहां कोई जवाब नहीं था, लेकिन सारे जवाब वहीं थे, क्योंकि खामोशी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, न ही कोई सलाह दी। बस मेरा हाथ पकड़ लिया और कह दिया, तू थक गया है, आ थोड़ी देर चुप रह ले। उस रात के बाद मैं बदल गया। मैंने बोलना थोड़ा कम कर दिया, सुनना ज्यादा। खामोशी सिखाती है कि हर जवाब जुबान से नहीं आता, कई बार सिर्फ महसूस करने से आता है। रिश्ते हों या सपने, कभी कभी जब कुछ कहने को न बचे तब बस साथ रहना ही काफी होता है, बिना बोले बस मौजूद रहना। अब जब भी मुझे किसी की बात समझनी होती है, मैं उसकी खामोशी सुनता हूं, उसके शब्द नहीं, उसकी आंखों की रुकी हुई नमी, उसकी लंबी सांस, उसके रुके हुए जवाब, वहीं सारी सच्चाई होती है। अगर आपने कभी किसी की चुप्पी में दर्द को महसूस किया है तो आप समझ सकते हैं कि खामोशी कितनी जोर से बोलती है। और अगर आपने अपनी चुप्पी को सुना है तो आप जान सकते हैं कि आप कितनी गहराई से जिंदा हैं। आज भी जब मन भारी होता है, मैं बोलता नहीं, बस बैठ जाता हूं खुद के पास, अपनी आत्मा के सामने, और पूछता हूं, क्या तू अब भी मुझसे कुछ कह रही है? और हर बार मेरी खामोशी जवाब देती है, हाँ सुन तो सही। चैप्टर 7 वो मोड़ जहां से लौट नहीं सकते और आगे बढ़ना भी डर आता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें सोचने नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए मिलते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें बीच रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। न तो पीछे जाने की हिम्मत बचती है और न ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा फैसला करना बाकी रह गया है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों चुप हैं। बस एक भारी सी सांस चल रही होती है और उस सांस के साथ कई सालों का बोझ भी। मैंने उस मोड़ को बहुत बार जिया है, उस एक मोड़ को जहां से लौटने का मतलब होता है खुद को धोखा देना और आगे बढ़ने का मतलब डर के सामने खड़ा होना। वो मोड़ जहां न कोई सलाह काम आती है, न कोई दोस्त साथ होता है, बस आप होते हो और आपके फैसले। याद है जब पहली बार नौकरी छोड़ी थी, डर लग रहा था कि अब क्या होगा। घर वालों की नजरों में मैं एक सुरक्षित जिंदगी छोड़ रहा था और मेरी अपनी नजरों में मैं अपनी आजादी चुन रहा था। उस मोड़ पर खड़ा था, पीछे जाऊं तो सब ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ टूट जाएगा। आगे बढ़ूं तो सब डराएगा, लेकिन शायद मैं खुद से जुड़ पाऊंगा। कई रातें गुजरी बिना सोए, कई बार लगा वापस चला जाऊं, लेकिन फिर हर बार खुद से एक बात कही, अगर तू आज लौट गया तो हर बार लौटेगा। जिंदगी ऐसे मोड़ कई बार देती है, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी करियर में, कभी अपने आप से जुड़े किसी फैसले में।
और हर बार वो मोड़ बहुत चुपचाप आता है, बिना शोर के, बिना इशारे के, बस आता है और पूछता है, क्या अब भी तू डरता है? सच कहूं तो डर तो हर बार लगता है, लेकिन अब मैंने डर को पहचानना सीख लिया है। वो मोड़ दरअसल डर का आईना होता है। हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम किसे खोने से डरते हैं और क्या बचाने के लिए तैयार हैं। मैंने जाना है कि मोड़ पर खड़ा रहना सबसे खतरनाक होता है। वहां वक्त ठहरता नहीं, लेकिन हम ठहर जाते हैं, और जो ठहर जाए वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए मैंने सीखा कि डर के साथ ही सही, लेकिन चलना होगा, क्योंकि पीछे लौटने से सिर्फ वही मिलेगा जो पहले भी कुछ नहीं दे पाया, लेकिन आगे बढ़ने से शायद कुछ ऐसा मिले जो आज तक कभी मिला ही नहीं। ये आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। शायद इसीलिए बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक मोड़ से होती है, जो अंदर तक हिला देता है। अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं आज, जहां से लौटने की हिम्मत नहीं और आगे बढ़ने की रोशनी नहीं, तो बस एक बात याद रखिए, वो रास्ता जो डराता है, शायद वही रास्ता आपको आजाद भी करता है। आपको बस एक कदम रखना है, बस एक। चैप्टर 8, छोटा सा आज जो बड़ा सा कल बन जाता है। बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वो हर रोज की एक छोटी कोशिश में पनपता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी तब बदलेगी जब कोई बहुत बड़ा मौका आएगा, कोई जादू होगा, कुछ बड़ा हासिल होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है। रोज का एक छोटा फैसला, रोज की एक छोटी आदत, एक छोटी हिम्मत, एक छोटी सी ना जो आप कह देते हो उस चीज के लिए जो आपकी आत्मा को तोड़ती है, या वो एक छोटी सी हाँ जो आप कह देते हो उस चीज के लिए जिससे आप डरते हो, लेकिन जो आपके अंदर कुछ जगह देती है। मुझे याद है, एक समय था जब मैं सिर्फ सोचता रहता था, क्या करूं, कैसे करूं, कब शुरू करूं, और फिर हर बार कुछ ना कुछ वजह से रुक जाता था। फिर एक दिन बस मैंने एक छोटा कदम लिया, बहुत ही छोटा, सिर्फ सुबह 10 मिनट खुद के लिए उठना, और वो 10 मिनट ही मेरी जिंदगी की दिशा बदल गए। लोग सोचते हैं बदलाव कोई बड़ा शो होता है, चमकदार, तेज, सबको दिखने वाला, लेकिन बदलाव अक्सर अंधेरे में होता है, चुपचाप होता है, बिना शोर के होता है, बस होता है। जैसे बीज जमीन के नीचे अंकुरित होता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन वो धरती फाड़कर बाहर आता है और सब देखते हैं पेड़ बन गया। लेकिन कोई नहीं देखता कि वो कितनी रातें मिट्टी के अंदर अंधेरे में तन्हा रहा था। हम भी उसी बीज की तरह हैं, और वो छोटा सा आज, वो एक फैसला, वो एक आदत, वो एक सोच हमारी जड़ों में पानी देने जैसा है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, तो एक दिन बहुत कुछ बदल चुका होता है और आपको खुद पता नहीं चलता। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं आज भी कई बार हार मान लेता हूं, मैं आज भी कई दिन ऐसे बिताता हूं जब कुछ नहीं होता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं रुकता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आज अगर थोड़ा भी बढ़ा, तो कल मैं उससे ज्यादा मजबूत होऊंगा। और यही तो खेल है, कंसिस्टेंसी का, छोटी छोटी जीतों का, छोटी छोटी हारों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहने का। कभी आपने गौर किया है, कोई बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, कोई बड़ी बात अचानक नहीं बनती। वो हर रोज की चुपचाप मेहनत, हर रोज के इनकार, हर रोज के जागने और गिरने का नतीजा होती है। इसीलिए अगर आप आज किसी भी चीज को लेकर हताश हैं, तो खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, बस इतना पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा सा कर सकता हूं? और जब जवाब हाँ हो, तो वो कीजिए। यही छोटा सा आज एक दिन आपको उस जगह ले जाएगा जहां से आप खुद को देखकर कहेंगे, मैं वही हूं जो उस दिन हिम्मत करके सिर्फ 10 मिनट उठा था। और यकीन मानिए, उस दिन आपकी आंखों में चमक होगी, क्योंकि आपने खुद को पल पल बना लिया होगा। चैप्टर 9, अकेलापन जो तोड़ता है मगर फिर नया जोड़ता भी है। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक मौका है खुद को पूरी तरह समझने का। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ लोग तो होते हैं, लेकिन फिर भी दिल में खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जो सिर के अंदर गूंजती है, रात को सोने नहीं देती, दिन में मुस्कुराने नहीं देती, और हर बातचीत के बाद भी लगता है कि कोई बात अधूरी रह गई। मैंने इस अकेलेपन को महसूस किया है, कमरे में बैठकर, भीड़ में चलते हुए, किसी से बात करते हुए, या फोन पर मैं ठीक हूं बोलते हुए, जब असलियत ये होती है कि अंदर बहुत कुछ टूटा पड़ा होता है।
लोग कहते हैं अकेलापन बुरा होता है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ईमानदार साथी होता है, क्योंकि ये किसी बहाने से नहीं आता। जब सब चला जाता है तब अकेलापन ही होता है जो रह जाता है, और तब वही हमें दिखाता है कि हम सच में कौन हैं, हमारे अंदर क्या बचा है, क्या टूट चुका है और क्या अब भी जिंदा है। मैं जब पहली बार सच में अकेला पड़ा तब लगा जैसे सब छिन गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो शोर जो हमेशा मेरे आसपास था वो शांत हुआ, और पहली बार मैं खुद की आवाज सुन पाया। अकेलापन आपको तोड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ जो आप लोगों में ढूंढते थे अब आपके पास नहीं होता, और तब आपको मजबूरन अपने अंदर देखना पड़ता है। अपने पुराने घाव, अधूरी बातें, अनकहे फैसले सब सामने आ जाते हैं, और उस वक्त एक ही सवाल उठता है, क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? और वहीं से शुरुआत होती है उस जुड़ाव की जो दुनिया से नहीं, खुद से होता है। आप जब अकेले होते हो तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दुनिया से मान्यता पाना उतना जरूरी नहीं जितना खुद को स्वीकार करना। जब कोई नहीं होता तब आपको तय करना होता है कि आप किससे बातें करोगे, और तब सबसे गहरी बातें खुद से होती हैं। मुझे याद है, अकेलेपन में मैंने अपने सबसे कड़वे आंसू रोए, लेकिन उसी अकेलेपन में मैंने अपनी सबसे सच्ची मुस्कान भी पाई, क्योंकि वो किसी दिखावे के लिए नहीं थी, वो सिर्फ मेरे लिए थी। अकेलापन आपको तोड़ता इसीलिए है क्योंकि वो आपके बनाए हुए झूठे मुखौटे हटा देता है, और जोड़ता इसलिए है क्योंकि फिर जो बचता है वो आप होते हैं, असली आप। आज भी जब बहुत कुछ थकाता है, बहुत कुछ खोया हुआ लगता है, मैं लोगों में नहीं भागता, मैं खुद के पास लौटता हूं। अपने उस अंदरूनी कोने में जाता हूं जहां कभी एक टूटा हुआ मैं बैठा था और अब एक मजबूत मैं बैठा है। अगर आप आज अकेले हो तो डरिए मत, ये सजा नहीं है, ये मौका है खुद को खोजने का। चैप्टर 10, इंतजार, जो थकाता है लेकिन फिर बदल देता है सब कुछ सफर तेज चलने से नहीं, बस रुके रहने से पूरे होते हैं। इंतजार एक अजीब चीज है, ये न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन हर पल आपकी सांसों के साथ चलता है। जैसे कोई अधूरा गीत जो कभी पूरा नहीं होता, या वो खत जो लिखा तो गया लेकिन कभी भेजा नहीं गया। जिंदगी में कभी कभी हम सिर्फ चलते नहीं, हम ठहर कर सिर्फ इंतजार करते हैं, किसी का, किसी मौके का, किसी जवाब का, और कभी कभी बस खुद के बदलने का। मैंने कई बार जिंदगी को उस कोने से देखा है जहां कुछ नहीं था सिवाय इंतजार के, और यकीन मानिए इंतजार सबसे थका देने वाली चीज है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ बैठे रहते हैं उम्मीदों का बोझ लेकर कि शायद अगला पल कुछ बदल देगा, पर वो पल आता नहीं। कभी आपने बिना घड़ी देखे बस किसी के कॉल का इंतजार किया है, या किसी जवाब का, या कोई सपना जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो वक्त, वो खामोशी, वो बेचैनी, सब कुछ आपको अंदर से धीरे धीरे थका देता है, और तब लगता है छोड़ दें, हार मान लें, क्योंकि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। पर यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि इंतजार चाहे जितना भी लंबा हो, जब उसका फल आता है वो पूरी जिंदगी को नया मतलब दे देता है। मैंने खुद को कई बार उस मोड़ पर पाया जहां लगा अब और इंतजार नहीं कर सकता, कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। शायद उस वक्त ने भी मेरा इंतजार किया कि कब मैं टूटकर खुद को दोबारा बनाने के लिए तैयार हो जाऊं। सच तो ये है, इंतजार आपको तैयार करता है, वो आपको साफ करता है, आपके अंदर की गंदगी को धीरे धीरे निकालता है। इम्पेशंस, ईगो, डर, सब कुछ गलता है, और जो बचता है वो सच्चा आप होता है। इंतजार आपको सिखाता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें कभी जल्दी नहीं मिलती। जो सस्ता होता है वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो गहरा होता है वो वक्त लेता है, आपको बदलने का, समझने का और मजबूत बनने का मौका देता है। अगर आप आज कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो अब तक नहीं मिला, तो खुद से ये मत पूछिए कि कब मिलेगा, बस ये पूछिए, क्या मैं तब तक खुद को मजबूत बना सकता हूं? क्योंकि जब वो चीज, वो इंसान, वो सपना आपकी जिंदगी में आएगा, तो वो आपसे यही चाहेगा कि आप तैयार हों, और ये इंतजार आपको तैयार कर रहा है। इंतजार थकाता है, हाँ, बहुत थकाता है, पर एक दिन ये सब कुछ बदल देता है। बस आपको ठहरना आता हो और खुद पर यकीन हो। अगर आज की ये आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन शब्दों में आपने अपने ही एहसासों की परछाई देखी हो,
तो इस सफर को यहीं मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हम सबकी अधूरी बातें हैं जो कोई और नहीं बल्कि हम ही समझ सकते हैं। हर एपिसोड उस एक खामोश एहसास की तरह है जिसे आपने कभी महसूस तो किया लेकिन कभी शब्दों में नहीं ढाल पाए। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आइए इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। अगला चैप्टर लाएगा चुप्पी, जो कुछ कहती नहीं लेकिन बहुत कुछ समझा जाती है। एक ऐसी चुप्पी जो शोर से ज्यादा सच्ची होती है। और जाते जाते आपका दिल से धन्यवाद। आपका साथ हमारे लिए सिर्फ एक व्यू नहीं, एक भरोसा है।